हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी धनु राशि वाले लोगों के लिए। अगर आप सन, मून, राइजिंग और वीनस से धनु राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। 2025 ओवरऑल कैसा रहेगा आपके लिए, इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो धनु राशि वाले लोगों के लिए कार्ड्स देखते हैं क्या है हमारे पास में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, गुड कार्ड। ओके, द पॉजिटिव card with lots of action and lots of courage and lots of strength and lots of enthusiasm. Okay, then we have DNA. wow, स्पाइरल है यहाँ पर, DNA स्पाइरल है यहाँ पर हमारे पास में। और यहाँ है हमारे पास में शैमन कार्ड है। ओके, एंड वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 नाइट्स आ गए हमारे पास में। जैसा मैंने कहा, बहुत सारी एनर्जी है इस रीडिंग में। 7 ऑफ डिस्क, जिद वाला कार्ड है। 7 ऑफ डिस्क, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ फॉसिल्स, गुड कार्ड, एंड स्पिरिट ऑफ कप्स। ओके, ऑल गुड कार्ड्स, ऑल गुड कार्ड्स। एक नज़र में अगर मैं कहूँ तो यू कैन रिलैक्स। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको कुछ कॉशन की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत जहाँ पर मुझे दिखेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि वाले लोगों, आपके लिए बहुत सारे अवसर आने वाले हैं चुनौतियों के साथ। ठीक है, आपके पास बहुत सारे अवसर आने वाले हैं जहाँ आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, बेहतरीन साबित कर सकते हो, मेरिट में आगे आ सकते हो। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी आएंगी इस साल आपके पास। आपका आत्मविश्वास का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, मैं कर सकता हूँ। आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मेहनत भी करोगे। आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी आएंगी उनको आप उनका लाभ भी उठाओगे और बहुत सारे क्षेत्रों में आप नए कीर्तिमान, सफलता के कीर्तिमान स्थापित करोगे और बहुत सारे जगहों पर आपको सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन ओवर एंथुजियास्टिक होकर जल्दबाजी में काम करने के बजाय धैर्य रखकर टाइम टू टाइम थोड़ा सा अपने आप को देख लेना कि मैं जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म में मुझे नुकसान हो सके। बस इतना थोड़ा सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। अगर आप सर्विस में है तो आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई नया एडवेंचर, मतलब कि कोई प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको विदेश यात्रा में या आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए या आपका विदेश में आपका पोस्टिंग कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा वो आपके लिए। अगर आप कोई बिजनेसमैन है या बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो न्यू बिजनेस ओपन कर सकते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कोई नई पार्टनरशिप में आप काम कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, जोखिम लेने से पहले आप सोच लेना। किसी अच्छे इन्वेस्टर से राय आपको ले लेनी चाहिए। ठीक है, क्या आपको जिंदगी में प्यार की कमी महसूस होती है और आपको तलाश है एक परफेक्ट पार्टनर की, तो ये कोर्स है आपके लिए। बियॉन्ड सोलमेट्स, मैनिफेस्ट योर परफेक्ट पार्टनर। ये कोर्स आपको सिखाता है कि कैसे सेल्फ लव, अपनी इंटेंशंस और डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने ड्रीम पार्टनर को अपने पास बुला सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर जिसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से बिल्कुल मैच करती हो और जिस रिलेशन में आपको मिले फुल केयर और कंपैटिबिलिटी। तो वेट मत कीजिए और अभी वीडियो के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए हमारे साथ। आर्थिक स्थिति हमें ये नहीं कह सकते कि खराब है, अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, लेकिन आपको धन का उपयोग बहुत समझदारी से करने की जरूरत है। अप्रत्याशित रूप से पैसा आ भी सकता है, अप्रत्याशित रूप से पैसा जा भी सकता है। इसलिए जहां तक हो सके अनावश्यक खर्चा ना करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि फिजूल खर्ची करेंगे और फिर आपके सोच से अधिक कहीं खर्च हो जाएगा तो फिर आपका बजट गड़बड़ हो सकता है। तो फिजूल खर्ची से बचेंगे, बजट बना के चलेंगे, राइट। और वर्क और होम लाइफ के अंदर आपको थोड़ा बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि मुझे लगता है कि आप बनाएंगे वैसा बैलेंस आपकी फैमिली में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फैमिली कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, गोरिल्ला फैमिली का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में शांति और सौहार्द बना हुआ रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय भी आपको लेने पड़ सकते हैं। कुछ पारिवारिक निर्णयों में आपको थोड़ा सा अपना मैस्कुलिन साइड को आपको अपनी बात को जोर लगा के रखना पड़ेगा कि यहाँ पर इस घर में ऐसा ही होगा, ऐसा चलेगा। तुम सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मेरी बात माननी पड़ेगी, ये मेरा डिसीजन है और इसमें मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। इस तरह से कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस आपको
फैमिली में 100%, यस, फैमिली में आपको कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। ठीक है, परिवार में कोशिश करें कि एकता बनी रहे, सौहार्द बना रहे। आपका जो रोल है परिवार को साथ बना के रखने में, उस रोल को आपको निभाना चाहिए और निभाएंगे। आई डू थिंक आप निभाएंगे। परिवार में ट्रांसपेरेंसी बनी हुई रहे, परिवार में संवाद बना हुआ रहे और परिवार साथ बना हुआ रहे, परिवार में मधुरता बनी हुई रहे। ऐसा आपको कोशिश करनी चाहिए एंड आई थिंक आप करेंगे और ओवरऑल आपके लगता है मुझे कि फैमिली में चीज़ें ठीक रहेंगी। जहाँ तक हम शैमन कार्ड भी आया है हमारे पास में और यहाँ हमारे पास 7 ऑफ डिस्क कार्ड है, स्पिरिट ऑफ कप्स कार्ड है। थोड़ा बहुत इमोशनल स्ट्रेस आपको हो सकता है बट ओवरऑल आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, राइट। डीएनए कार्ड भी आया इवन हमारे पास में। स्वास्थ्य की दृष्टि से चीज़ें ठीक ही रहेगी। थोड़ा सा व्यायाम पे और संतुलित आहार के ऊपर आप ध्यान दें। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए योग करें, आप मेडिटेशन करें या ध्यान करें और अपने आहार विचार पे ध्यान दें। ठीक है, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करने पर ध्यान दें। तो मौसमी बीमारियां आपको कुछ हो सकती है, सर्दी जुकाम टाइप की कुछ बीमारियां जिसमें आपको फ्लू, कोल्ड, इस तरह की बीमारियां आपको हो सकती है, तो थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान दें। जब मौसम परिवर्तन हो तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल इस कार्ड में हमें एनर्जी नज़र आ रही है, इसमें मूवमेंट नज़र आ रहा है, इसमें पैशन नज़र आ रहा है, फियरलेसनेस नज़र आ रही है और एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन भी हमको यहाँ पर आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास शैमन कार्ड भी है, यहाँ पर हमारे पास डीएनए का कार्ड भी आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ पूरे साल आप अपना काम करेंगे, चेंज पर काम करेंगे, कुछ बेटरमेंट पर काम करेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी लोगों को नज़र आएंगी। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ इम्पल्सिव होकर ना करें या ओवर बर्न आउट ना हो जाए या किसी तरह के डिस्प्यूट में आप ना पड़ जाए लोगों के साथ। यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सेक्रेट ज्योमेट्री से हमारे पास डीएनए कार्ड भी आया है। डीएनए का डबल हेलिक्स बना हुआ है यहाँ पर, जो आपने 9th क्लास में ये स्ट्रक्चर जरूर सबने पढ़ा होगा, अगर बाद में बायोलॉजी ना भी हो तो। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ये आपको बताता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है किसी भी समय इवॉल्व होने का, किसी भी समय ट्रांसफॉर्म होने का। ये आपके एंसेस्ट्रल कनेक्शन को बताता है। अगर एंसेस्ट्रल हीलिंग की आपको कहीं ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स ने जो डिसीजंस नहीं लिए, वो बोल्ड डिसीजंस, वो सही डिसीजंस इस साल आप ले सकते हैं और आपको लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने पर्सनल इवोल्यूशन पर, अपनी फैमिली के इवोल्यूशन पर, अपने एंसेस्ट्रल इवोल्यूशन पर आपको काम करने की ज़रूरत है, राइट। ये कार्ड आपको ये दिखाता है। डबल हीलिक्स जो होता है वो बैलेंस को भी दिखाता है, हार्मनी को दिखाता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस को दिखाता है, लाइट और शेडो के बैलेंस को दिखाता है, स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ के बैलेंस को दिखाता है। तो मटेरियल लाइफ में आप आगे बढ़े, स्पिरिचुअलिटी को साथ लेकर आगे बढ़े, अपनी शेडो साइड्स पर वर्क करते रहें और अपनी लाइट साइड को शाइन करते रहें। इस तरह से ये आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अपनी रूट्स को भी एक्सप्लोर करें, अपने हेरिटेज को भी एक्सप्लोर करें, अपनी रूट और अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनकी रूट कॉजेज़ को पकड़ कर उसको रूट कॉज पर जाकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन होने की कोशिश करें। ज़िंदगी में कुछ ऐसा जो आप करने के लिए आए हो, जो आपका अंदर से इनर सोल वॉइस है आपकी कि ये काम मुझे करना चाहिए, उस काम को करने के ऊपर आप लगेंगे तो आपको सही लगेगा, राइट। अपनी डीएनए जो कार्ड होता है वो आपके मैटरनल और पैटर्नल को भी दिखाता है, आपकी मातृ शक्ति और आपकी पितृ शक्ति को भी दिखाता है। तो अपनी मातृ शक्ति और पितृ शक्ति को साथ लेकर चलें, राइट। जो आप आज हो वो आप अपने उन माता और पिता की वजह से हो, तो उनके प्रति अपना जो भी आपका फ़र्ज़ है, जो आपकी जिम्मेदारी है, या जो भी आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए क्या बेटर कर सकते हो, क्या बेस्ट कर सकते हो, वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेकआउट करने की ज़रूरत है। पुराने आउटडेटेड पैटर्न जो आपकी फैमिली में चले आ रहे हों, कुछ पुराने रीति रिवाज अगर आपकी फैमिली में ऐसे चले आ रहे हो जो आउटडेटेड हो गए हैं, जो आपकी ग्रोथ में बाधा डाल रहे हैं, तो उनको आप चेंज करना चाहते हो तो इस साल आप डेफिनेटली ऐसा आप कर सकते हो, राइट। तीसरा हमारे पास जो कार्ड है ये मायन प्रिस्ट है या मायन शैमन है, माया सभ्यता का शैमन का ये कार्ड है। तो ऑब्वियसली ये जो है वो इंट्यूशन का प्रतीक होता है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक होता है शैमन कार्ड। तो
आपके गार्डियंस का भी कार्ड होता है, आपके गार्डियंस आपको वॉच कर रहे हैं, आपका स्पिरिचुअल लीडरशिप लेने का समय आ गया, आपके अपने सोल पर्पस पे काम करने का समय आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा अपने लाइफ के डेली रूटीन से अलग हटके ये भी कोशिश कीजिए जानने की कि मतलब लाइफ के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, या ये जो हमें असलियत ज़िंदगी नज़र आ रही है, 3D लाइफ नज़र आ रही है, इससे ऊपर उठ के दूसरी स्पिरिचुअल रियल्म्स भी हैं, हायर वाइब्रेशनल रियलिटीज़ भी हैं, उनको भी समझ कर उनके साथ में सिंक होके, अलाइन होके अगर काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको फिजिकल लाइफ में थोड़ा वर्क कम करना पड़ेगा। सी, अगर आप फिजिकल लेवल पर अगर आप एफर्ट लगाते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर आप मेटाफिजिकल लेवल पर थोड़ा एफर्ट लगाते हो तो फिजिकल लेवल पर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट मिलता है। अगर आप क्वांटम लेवल पर जाके अपनी सोच की शक्ति से, अपनी इंटेंशन की शक्ति से, एनर्जीज के साथ में खेल के हायर लेवल पर चेंजेस ले आते हो तो उसके बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको फिजिकल लेवल पर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अपने मिस्टिकल पावर्स के साथ या यूनिवर्स की मिस्टिकल पावर्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स के स्पिरिचुअल पावर्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो आप जो अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं फिजिकल लाइफ में वो आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, और जो आपकी स्ट्रेंथ आती है और जो आपको यूनिवर्सल प्रोटेक्शन मिलता है तब आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से अटेंड कर सकते हैं। तो अपनी इनर शैमन स्ट्रेंथ को, अपनी इनर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। अपने गाइड्स का, अपने स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को अपने साथ लेकर चलिए, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे तो इट विल बी लेस रिस्की फॉर यू, इट विल बी मोर ऑफ अ जॉय। ये जो ज़िंदगी की राइड है आपके लिए ज़्यादा जॉयफुल हो जाएगी। तो सिर्फ 3D रियलिटी में ही काम ना करते रहें, स्पिरिचुअल लेवल पर भी अपने आप को आप अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। अपने DNA लेवल पर, यानी कि इंटरनल लेवल पर अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको आपकी जो लाइफ है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा मुझे आपके लिए लगता है 2025 में फॉर आवर सेजिटेरियस पीपल। अपने इंट्यूशन पे ज़रूर से भरोसा करें, अपनी स्पिरिचुअल कॉलिंग को ज़रूर सुने, अपने डरों को जीतें, अपनी शेडो साइड्स पर वर्क करें, अपनी एरोगेंस पर कंट्रोल रखें, पावर का मिसयूज ना करें। ठीक है, स्पिरिचुअल और फिजिकल लेवल का बैलेंस बना के रखें, वर्क और फैमिली का बैलेंस बनाकर रखें। ऐसा मुझे इन कार्ड से आपके लिए लगता है। और इसके बाद में हमारे पास में कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन वही बात है, चूज योर बैटल्स केयरफुली, जो मैंने आपको बोल ही दिया है कि आपको क्लैरिटी के साथ में कुछ भी बात बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोले, सोच समझ कर करें। ऐसा नहीं है कि बस दिमाग में आया और चल मेरे भाई, आपको बहुत सोच समझ के चीज़ें करने की ज़रूरत है। स्पिरिट ऑफ कप्स, दिस इज पेज ऑफ कप्स कार्ड है ये। ठीक है, इमोशनल डेप्थ, इंट्यूशंस का कार्ड है, क्रिएटिव इंस्पिरेशन का कार्ड है, और सबकॉन्शियस माइंड का भी कार्ड है ये। सबकॉन्शियस माइंड का भी कार्ड है ये, आपकी फीलिंग्स का भी कार्ड है। अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, आप करेंगे आई थिंक। अपनी पावर को, अपनी इमोशनल पावर को स्ट्रॉन्ग करें और करेंगे आप। और आपकी इमोशंस आपको जिस दिशा में ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं उस इमोशनल, खाली सब माइंड के बेसिस पर ही ना चलें। इमोशन आपको किस तरफ ले जाने की, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी इंट्यूशन को भी थोड़ा फॉलो करें। ठीक है, और अपनी इनर गट फीलिंग जो होती थी कि ये पेट में बटरफ्लाइज नहीं होती, गट फीलिंग बोलते हैं जिसको, तो जब आपकी गट फीलिंग आपको कुछ कहे तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई क्रिएटिव आइडिया अगर आपको आए तो उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, आई डू थिंक। इमोशनल जब बहुत ज़्यादा वर्क वगैरह आपके पास हो रहा हो या चीज़ें बहुत फास्ट पेस पर चेंज हो रही हो तो अपने इमोशनल बैलेंस को बना के रखने की कोशिश करें। और इसके बाद अगर हम देखें इस कार्ड को, 6 ऑफ फॉसिल्स कार्ड को देखते हैं। गोरिल्ला फैमिली यहाँ पर बनी हुई है। जेनरॉसिटी का कार्ड है, जो पा रहे हैं उसको लौटाने की कोशिश करें, जैसे पा रहे हैं उसको फिर से वापस समाज को लौटाने की भी कोशिश करेंगे वैसे आप। रेसिप्रोसिटी रखें रिलेशनशिप्स में,
हर जगह पर रेसिप्रोसिटी रखें, एक हाथ ले और एक हाथ दे। ऐसा नहीं कि आप दिए जा रहे हैं, सामने से आपको कुछ रिसीव नहीं हो रहा है तो आप खाली हो जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ लिए जा रहे हैं तो भगवान कहीं ना कहीं से वापस लेने का रास्ता निकाल लेगा आपसे। तो लेने और देने के बीच में एक फाइन बैलेंस आपको बना के रखने की ज़रूरत है, वो आप ज़रूर से बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। फैमिली में आपके हारमोनी बनी रहेगी, फैमिली में अच्छे मोमेंट्स आएंगे, बढ़िया मोमेंट्स आएंगे। पैसा फैमिली में आएगा, डेफिनेटली आएगा, जिसका उपयोग आप अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए करेंगे या अपनी कम्युनिटी के सपोर्ट के लिए आप उस पैसे का यूज़ करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक्ट ऑफ काइंडनेस, किसी न किसी तरह का एक्ट ऑफ काइंडनेस या कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा आप करने की कोशिश करें, ये मुझे आपके लिए लगता है। 7 ऑफ डिस्क, 7 ऑफ पेंटिकल्स, लगे रहें, जुटे रहें, ठीक है, क्लियर हेडेड रहें कि हाँ मुझे ये करना है और ऐसा मुझे करना है और मैं बस मुझे करना है, पेशेंस के साथ करना है। कभी समय हो सकता है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना टर्न आउट हो तो पेशेंस रखने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। समय पर आपको आपके रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे, आपने जो चीज़ें करी हैं लाइफ में उसके रिवॉर्ड आपको ज़रूर से मिलेंगे। तो हार्ड वर्क करते रहें, स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ते रहें, रिफ्लेक्ट बैक करते रहें कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिंहावलोकन समय समय पर अपना करते रहें। जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे, ये कर्म का सिद्धांत है, ये अनवरत रूप से कार्य कर रहा है, सभी के ऊपर कार्य कर रहा है। तो आप जो कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से करें, अच्छे से करें, 100% एफर्ट देकर करें और टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करें, रिजल्ट जल्दी मिल जाए इसकी अर्ज आप ना करें, ऐसा आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पर जो 2025 में धनुराशि वाले लोगों के लिए निकल कर आया, बैलेंस, रेसिप्रोसिटी रखें, करेज के साथ एक्शन लें, इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचे, पेशेंस रहें, परसिस्टेंट रहें, हार्डवर्क करें और अपने हार्डवर्क पर ट्रस्ट करें कि आपका हार्डवर्क आपको इवेंचुअली रिजल्ट्स देगा। डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ें, कैलकुलेटेड रिस्क लें, फैमिली वैल्यूज़ को आप जहाँ तक हो सके फैमिली को साथ लेकर चले, फैमिली वैल्यूज़ को फॉलो करने की कोशिश करें। एंसेस्ट्रल पैटर्न्स जो अच्छे हैं उनको फॉलो करें, जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स जो अच्छे नहीं हैं उनको हील करने की, उन पैटर्न्स को तोड़ने की आप प्रयास करेंगे तो ये 2025 आपके लिए ओवरऑल एक अच्छा अनुभव लेकर आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की, क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं, बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी।
और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हुई, लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं।
कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सके आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस
उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।